नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे अभी तक। मैं इंटरमीडिएट में रसायन विज्ञान पढ़ाता हूं और साथ ही साथ हाई स्कूल में आपको वहाँ भी विज्ञान का जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसे पढ़ाता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि सर मैं किस प्रकार से पढूं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया। कुछ दोस्तों ने फ़ोन भी किया कि सर जो है मेरी प्रॉब्लम्स ये हैं, इन कारणों से मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, मैं किस प्रकार से पढूं, मुझे टेंशन हो रही है, सर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, सर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, सर मुझे क्वेश्चन का आंसर तो पता है लेकिन लिख नहीं पाता। तो विभिन्न सारी समस्याएँ कुछ दोस्तों ने डिस्कस किया, तो जिसका मैंने जो है अलग अलग उन लोगों का निवारण किया। लेकिन जब मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आए, तो मैंने कोशिश किया कि एक अलग से वीडियो ही बना दिया जाए आप सभी लोगों के लिए सामूहिक तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा संकोच में रहते हैं और अपनी समस्या को कह भी नहीं पाते। ठीक, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आप लोगों की समस्या का निदान करता हूँ और जो है इन सारी समस्याओं को मैंने नोट किया। तो वो सारी समस्याएं कौन कौन सी आइए देखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बस मैं एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो भैया अब मत सोइए, अभी तक आप सोए रहे कोई बात नहीं, जो समय गया गया, जो बीत गया उसको भूल जाइए। लेकिन अब जो समय आपका बचा हुआ है 2-3-4 महीने का, इसको आप अच्छी तरीके से एक प्लान के तहत अगर आप लोग अभी से जुड़ जाएंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क पा जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप कर जाएंगे अब से पढ़ने के बाद, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि एक अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं, एक सम्मानजनक स्कोर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने पूछा, जो बोर्ड परीक्षा है 2021 की, इसके लिए रसायन विज्ञान की तैयारी, चाहे आप इंटरमीडिएट वालों ने पूछा रसायन विज्ञान और बाकी जो हाई स्कूल वालों ने पूछा कि सर विज्ञान की तैयारी कैसे करें। ठीक, तो दोस्तों मैं बस इस क्वेश्चन के जवाब में इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक प्लान स्टडी करिए। देखिए, गधे के वर्क में और घोड़े के वर्क में अंतर होता है। गधा क्या करता है, बिना कोई प्लान के मेहनत किए हुए चला जाता है। ठीक है, तो उसके मेहनत का कोई अर्थ नहीं निकलता। वहीं पर घोड़ा क्या करता है भाई, वो प्लान के तहत कार्य करता है। इसी वजह से जो है हम लोग गधे को उतनी वरीयता नहीं देते हैं जितनी वरीयता हम लोग घोड़े को देते हैं। ठीक है, मतलब घोड़े को एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता है और गधे को उतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। कारण बस यही है, मेहनत दोनों करते हैं। ठीक, मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, लेकिन प्लान्ड वे में कौन करता है, आपका घोड़ा करता है। तो मैं बस इस क्वेश्चन के जवाब में इतना कहना चाह रहा हूं कि आप लोग प्लान तरीके से वर्क करिए। ठीक है, एक जो है स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी के तहत जो है अपने उस चीज़ों को अप्लाई करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बेटर आएगा। और एक चीज़ और है, आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेहनत किए चले जाते हैं, कभी उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो ज़रूरी यह है कि मेहनत आपकी सही दिशा में, सार्थक दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, इस चीज़ों के लिए उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी आपका लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो इस वजह से आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो टेस्ट या आपके जो है पेपर वगैरह हो नहीं पा रहे थे। तो जब क्लासेस नहीं चल पा रही थी ऑफलाइन, तो आपके जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह बाधित हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे आपके स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, तो उससे जो है क्या है कि आपका एक मूल्यांकन भी होगा। जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ों का आपका मूल्यांकन होगा, आप पेपर देंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है, डिफरेंट सारे मीडियम से होकर के जब गुजरेंगे तो कंटिन्यूस आपको पता चलता रहता है जो मेहनत आप कर रहे हैं वो सार्थक दिशा एक सही दिशा में चल रहा है, या पता लगे कि जो आप मेहनत एकदम ऐसे चीज पे करते चले जाए जो आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। ठीक है, तो यह चीज भी बहुत जरूरी है। दूसरा है कि क्या कुछ बच्चों ने पूछा कि सर क्या अभी से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं तो क्या मैं अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल भैया, अगर आज के डेट से, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से प्रण ले लीजिए कि मैं डेली 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, तो
तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 90% या 90% प्लस नंबर पा जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और आज के डेट से आप जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो अगर डेली आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क के साथ आप बोर्ड एग्जाम को जरूर पास कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि रोज सर कितना घंटा पढ़ा जाए जिससे हमें अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब में कहूँगा कि भैया देखिए, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से यह बेस्ट है। 8 घंटे जो है आप डेली पढ़िए। ठीक, जैसे अगर आप लोग पीसीबी के छात्र हैं, पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, या पीसीएम के छात्र हैं, तो अगर पीसीबी के छात्र हैं और पीसीएम के छात्र हैं, मैं बस इतना कहूँगा कि डेली जो आप लोग 2-2 घंटा इन तीनों सब्जेक्ट पर दीजिए। ठीक है, 3 घंटा अगर आप डेली पर सब्जेक्ट पे देंगे तो आपका कितना हो गया, 6 घंटे होंगे। ठीक है, और बाकी के जो बचे 2 घंटे हैं, ठीक है, उन 2 घंटों में पर डे एक दिन पे आप जो है, एक दिन आप ले लीजिए फिजिक्स, दूसरे दिन ले लीजिए केमिस्ट्री, तीसरे दिन मैथ या बायो। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे से फिर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरीके से जो आप एक हफ्ते में पर सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर लीजिए जो आपने पिछले 6-6 घंटे में डेली पढ़ा है। ठीक है, उसको बस सिर्फ जो है 2 घंटे में रिवाइज कर लिए। पूरे हफ्ते का एक कार्यक्रम बनाइए और उस हफ्ते का रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, रिवाइज कैसे करना, ऐसे नहीं करना है कि लिख पढ़ करके कर लें, नहीं, एक कॉपी बनाइए, एक 20-25-30 रुपए की कॉपी लीजिए, पतली सी, या रफ कोई कॉपी ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ रद्दी पड़ा हुआ हो कॉपी, लेकिन सादा हो। ठीक है, उस पर जो भी आपने 6 घंटे पढ़ाई किया है, क्या पढ़ाई किया है, कौन सी हेडिंग पढ़ी है, कितना पढ़ा है, क्या उसके बारे में आपको याद हो गया, वो चीज़ें जो है उस 2 घंटे में लिख डालिए। ठीक, कहने का तात्पर्य 6 घंटा आपको पढ़ना है और 6 घंटे पढ़ने के बाद उस 6 घंटे में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसको कॉपी किताब बंद करके, ठीक, मेमोराइज करिए। मेमोराइज करने का अर्थात जैसे अभी मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था, तो पी ब्लॉक में मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया, ठीक है, मैंने पहले कौन सा ग्रुप चालू किया, पहले वो लिखिए, फिर उसके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंगें पढ़ाई, ठीक है, फिर उस हेडिंगों में मैंने क्या क्या एक टर्म आपको बताया था, कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद कर करके अगर लिखेंगे तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। तो कम से कम एक दिन में आप 8 घंटे की पढ़ाई करिए, जिसमें 6 घंटे आप जो है इन तीनों सब्जेक्ट पर दीजिए। बाकी रही बात आपके जो है हिंदी और इंग्लिश की, तो भैया हिंदी और इंग्लिश जो है जब आपका बोर्ड परीक्षा बचेगा सिर्फ जो है 1 महीने 1.5 महीने, तो वहाँ पर आप लोग जो है 2 घंटे अगर डेली दे देंगे तो भी आप साइंस ग्रुप वालों का बड़े आराम से पार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा जो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था, सर मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कुछ पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, मेमोराइज नहीं रहता। तो भैया देखिए ऐसी चीज़ है, फॉरगेटनेस आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा भाई, फॉरगेटनेस आप में एक चैप्टर रहा होगा, तो वहाँ पर फॉरगेटनेस में बताया गया है कि भूलना एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, कभी कभी बुरी भी चीज़ है, जैसे दवाई का कोई खाना भूल गया तो वो गलत चीज़ है भाई, बुरी बात है। अगर दवाई नहीं खाएगा, दवाई उसको नहीं याद रहेगा, कोई बीमारी है तो दिक्कत होगी उसको अगर दवा नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तमाम कूड़ा करकट वाली चीज़ें जा करके हमारे दिमाग में स्टोर नहीं है, भी तो अच्छी बात नहीं है। तो भूलना एक अच्छा संकेत है, लेकिन भूलिए वो जो भूलने लायक हो। आप अपने सब्जेक्ट को कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए क्या करिए आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है 6 घंटे, आप 8 घंटे डेली आपको पढ़ना है, 6 घंटे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 घंटे में वो सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। मैंने बताया ये मंडे टू सैटरडे आप ऐसा करिए। कब करिए? मंडे टू सैटरडे आप ऐसा करिए। अच्छा, संडे को आप लोग छुट्टी मनाते हैं तो भैया 4 महीने के लिए छुट्टी मनाना बंद करिए एकदम से, और हर संडे को क्या करिए, जो भी आपने उस महीने के पहली तारीख से लेकर के और जब तक वो सैटरडे आ रहा है, जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है उन चीज़ों को उस संडे के दिन रिवाइज करिए। ठीक है, क्विकली रिवाइज करिए। ठीक, अपने निगाहों के सामने से उसको दौड़ाइए। ठीक, अगर आप यह प्रोसीजर अपनाते हैं तो चीज़ें इतनी आसानी के साथ नहीं भूलेंगी। ठीक है, क्योंकि एक हम लोगों ने कहावत सुनी है, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान।
ठीक। तो मतलब अगर रस्सी जो है पत्थर से आती जाती रहती है तो पत्थर पे क्या होता है, निशान पड़ जाता है, पत्थर कट जाता है, ठीक। तो बार बार अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो उसकी सफलता आपको उसका जो है फल जरूर मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मंडे टू सैटरडे, ठीक, जितना आपने पढ़ा है संडे को रिवाइज करिए, ठीक है। जैसे दूसरा संडे आ गया, दूसरा वीक आ गया, तो आप क्या करिए, उस महीने की पहली तारीख से लेकर के उस सैटरडे तक जितना आपने पढ़ा है उस संडे को रिवाइज करिए। आप ये प्लान अपना सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कुछ स्टूडेंट्स ने, सर मैं उत्तर लिख नहीं पाता जबकि मुझे उत्तर पता होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं। मैं खुद अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था, ठीक, तो 9th में था उस समय, जो बेसिकली क्या था, तो 9th में जब था तो मैं क्वेश्चंस को मुझे पता होता था, मुझे पूरा पता होता था कि क्वेश्चंस क्या है, उसका मांग क्या रहा है, मुझे उसका रिप्लाई भी पता होता था, लेकिन मैं लिख नहीं पाता था, मैं उसको लिख नहीं पाता था। जैसे मैं लिखने लगता था तो 2 ही लाइन में पूरा मुझे लगता था कि अब तो सब समाप्त हो गया, अब क्या लिखूं। तो मेरे साथ ये समस्या थी, लेकिन ये तब तक थी जब तक मैं लिखता नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखता था, उसको याद कर लेता था, रट लेता था एकदम एक तरीके से पूरा। तो जब चीज़ों को रट लिया जाता है तो रटने के बाद अगर आपने लिख करके प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये समस्या बारंबार आती है, ठीक है। तो मेरे अपने साथ खुद की बीती हुई घटना मैं बताऊँ आपको कि 2007 के आसपास की घटना, 6-7 में। तब ये ऐसा हुआ था जब मैं क्लास 9th 10th में था और मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए और बोले कि जो है आप इसको करके दिखाओ। उन्होंने मुझे कुछ समय दिया, एक निर्धारित समय दिया, और उस निर्धारित समय में मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। मुझे लगता था कि जो है आ तो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और उस दिन मेरे पिताजी ने मुझको फिर बैठा करके लिख करके समझाया और बोला कि चीज़ों को अगर आप लिख करके याद करोगे तो बहुत ही आसानी के साथ चीज़ें एकदम इजी वे में तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं पहले उनकी शुरुआत में तो मैंने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन जब मेरे साथ ये 4-5 बार हुआ तो एक बार मेरे पिताजी ने मेरी खूब कुटाई की, ठीक है। जैसा कि सब लोगों के घरों में होता है, गार्जियन भाई जब आप लोग नहीं पढ़ोगे तो गार्जियन कूटते तो है ही हैं। तो हमारे पिताजी वैसे ही गार्जियन थे, उन्होंने हमें कूटा। इसके बाद फिर हमने अप्लाई किया, दबाव में उनके डर के कारण ये चीज़ें अप्लाई की, और जब अप्लाई किया तो भैया देखा बड़ी आसानी के साथ वास्तव में हो जा रही थी। फिर उस दिन से लेकर के मेरी आज तक की हैबिट ये बनी हुई है कि मैं किसी भी चीज़ को जब भी पढ़ता हूँ तो उसको लिखता जरूर हूँ। 2 फायदे हैं, एक तो बोर्ड परीक्षा में जब आप बैठोगे लिखने तो आपका हाथ नहीं दर्द करेगा, ठीक है, बोरियत नहीं महसूस होगी। दूसरी चीज़, आप कंटिन्यूटी में अगर आपने लिखा है तो चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी, अपने आप चीज़ें मेमोराइज होती रहती हैं और आपका कलम चलता रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप चीज़ों को लिख करके याद करें, तो उसको याद करें फिर लिखें। जब आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये भी समस्या रहती है कि वह आंसर लिखना चालू करते हैं तो पता लगता है कि 2 लाइन करते करते उनका 2 घंटा बीत गया। तो उसमें यह समस्या रहती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता। लेकिन जब आप लिख करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का तो आप टाइम बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे का भाई आपका 3.25 घंटे का जो एग्जाम होता है, 3.25 घंटे का एग्जाम होता है, तो उतने घंटे आप एकदम टारगेट बना लीजिए कि इस 15 मिनट को छोड़ दीजिए और इसी 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। घर पर भी जब 3 घंटे बैठिए तो मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिए, साइलेंट कर दिए, अपने पास से हटा दीजिए। फिर इसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वादा करता हूँ इतने ड्यूरेशन में आप लोग जो है बढ़िया से एक मैनेज टाइम में जो है क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे और अच्छा लिखेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, लिखता तो हर कोई है लेकिन अच्छा लिखना आपको, क्योंकि जब आप अच्छा लिखेंगे तभी अच्छा मार्क गेन करेंगे। बात समझ में भैया? चलिए नेक्स्ट है क्या, समझ में नहीं आता पढ़ना कहाँ से शुरू करो। तो ये मुझे लगता है कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में कि जब भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है सोचता है मैं कहाँ से पढ़ूँ, ठीक है। अच्छा फिर इसका सोचने लगता है चलो ठीक है यार कल से पढ़ते हैं, ठीक। और जब कल आता है फिर सोचता है यार इतना तो है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो भैया एक काम करो आप लोग, जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, आप उठाओ 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर,
प्रीवियस ईयर का 5 साल का पेपर उठाओ और जो आपका पहला अनसॉल्व पेपर लिखा गया है बस वहीं से आप स्टार्ट कर दो और चैप्टर वाइज घुस जाओ। जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करो, नहीं समझ में आ रहा है जिस भी चैप्टर का उस चैप्टर को खोलो बुक से, वहां पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आओ, दूसरा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे नहीं आ रहा है फिर बुक उठाओ, जिस चैप्टर का उस चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर को पढ़ो, फिर से यहाँ आके क्वेश्चन करो। इस तरीके से जब आप लोग पढ़ेंगे तो जो आपको बहुत ही अच्छी, जब इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो आराम से ये समझ में आने लगेगा, फिर मजा भी आने लगेगा। तब ये दिक्कत नहीं रह जाएगी कि आप सोचो कि मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूं। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये मेरे द्वारा बताई गई सारे टिप्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।